नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी को थोड़ा और आसान, थोड़ा और सहज कैसे बनाया जाए? आज हम एक ऐसे ही विचार को समझने वाले हैं जो हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे एक नेचुरल और हार्मोनियस जिंदगी जी जा सकती है। तो ये तालमेल या अलाइनमेंट ये भारी भरकम शब्द आखिर हैं क्या? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक ऐसी जिंदगी के बारे में सोचिए जहां सब कुछ बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने आप होता हुआ महसूस हो। बस यही है प्राकृतिक सहजता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज की इस भाग दौड़ भरी कॉम्प्लेक्स जिंदगी में ये सुकून, ये सहजता मिले तो मिले कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए कुछ बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो इसका जवाब देने में हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। और पता है, ये सफर शुरू होता है एक अंदरूनी बदलाव से। मतलब सहजता पाने का रास्ता बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर, हमारी सोच में ही शुरू होता है। तो इस अंदरूनी बदलाव के ना 3 बड़े पिलर्स हैं। पहला है माफ करना और भूल जाना। दूसरा, हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार होना। और तीसरा, एक बड़ी शक्ति पर भरोसा करना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माफ करने की। देखिए, किसी को माफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। असल में ये एक बहुत ही नेचुरल चीज है, एक ऐसी आदत जिसे हम अपना सकते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? हम दूसरों को उनके भले के लिए माफ नहीं करते बल्कि अपने खुद के भले के लिए करते हैं। सोचिए, जब तक हम किसी के लिए मन में बोझ रखेंगे, हम अपने भविष्य के कैनवस पर खुशी के रंग कैसे भरेंगे? तो माफ करना मतलब खुद को आजाद करना है। और इसे करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। बस आंखें बंद कीजिए, उस इंसान के बारे में सोचिए जिसने कभी आपको दुख पहुंचाया हो, और बस मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के माफ करता हूं और तुम्हारे अच्छे के लिए दुआ करता हूं। यकीन मानिए, ये बहुत हल्का महसूस करा सकता है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, और वो है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। हमारी आदत होती है ना, हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस चक्कर में ये भूल ही जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। तो करना बस इतना है कि जो हमारे पास अभी है उसे पहचानें। हो सकता है जो चीजें आज हमें बहुत मामूली लगती हों, वो किसी और के लिए एक सपना हो। दिन में बस 2-3 बार एक पल के लिए रुककर उन चीजों को याद करें जो हमारे पास हैं। ऐसा करने से ना हम और ज्यादा पाने के लायक बनते हैं। अब आता है तीसरा और आखिरी अंदरूनी सिद्धांत, एक हायर पावर में विश्वास। अब इसे कोई ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, या बस यूनिवर्स की एक व्यवस्था, नाम कुछ भी हो सकता है। असल सवाल ये है कि क्या हमें इस बात पर भरोसा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो बेवजह नहीं हो रहा। जब हम ये मान लेते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और जो होना है वो होके ही रहेगा, तो अंदर की सारी बेचैनी, सारी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है। जिंदगी को भरोसे के साथ जीना आसान हो जाता है। तो ये तो हुई अंदर की बात। अब देखते हैं कि इस बदली हुई सोच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करना है। ये है हमारे सफर का दूसरा हिस्सा, बाहरी अभ्यास। और यहाँ भी 3 बहुत ही सिंपल चीजें हैं: सात्विक खाना, दूसरों की मदद करना और रोजाना मेडिटेट करना। ये वो काम है जो हमारे अंदर के बदलाव को बाहर की दुनिया में जाहिर करते हैं। सात्विक भोजन, इसका सीधा सा मतलब है ऐसा खाना जो शरीर के लिए हल्का और जिसे पचाना आसान हो, जैसे ताजे फल, सब्जियां। सोचिए, जब हमारा पाचन तंत्र आराम से काम करेगा तो शरीर के बाकी सारे सिस्टम भी तो बढ़िया चलेंगे ना, और यहीं से जिंदगी में सहजता आती है। अब बात करते हैं दूसरों की मदद करने की। देखिए, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कोई भी अकेला इस दुनिया में नहीं जी सकता। तो जब हम किसी और की मदद करते हैं ना, तो असल में हम खुद की ही मदद कर रहे होते हैं। हम पूरे नेटवर्क को और मजबूत बना रहे होते हैं। ये बहुत ही नेचुरल चीज है। और मेडिटेशन, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घंटों एक ही जगह पर बैठे रहना है। ध्यान का असली मतलब है जब कोई काम इतनी लगन से किया जाए कि समय, भूख, प्यास, किसी चीज का एहसास ही ना रहे। मतलब जो भी करें उसे 100% डूब कर करें। बस उसी पल में जीना ही ध्यान है। अब इन सारे सिद्धांतों के नीचे एक बहुत ही मजबूत बुनियाद है, एक सोच जो सब कुछ बदल सकती है, और वो है प्रचुरता की मानसिकता। मतलब ये मानना कि इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, हर किसी के लिए सब कुछ भरपूर है। देखिए, एक होती है कमी की मानसिकता
जो हमें डराती है, कंपटीशन सिखाती है। और दूसरी तरफ है प्रचुरता की मानसिकता, जो हमें विश्वास दिलाती है कि ये दुनिया एक बड़े समंदर की तरह है, जिसमें से हर कोई अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। और जब ये डर चला जाता है ना, तो साथ मिलकर जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो जब इन अंदरूनी और बाहरी सिद्धांतों को अपनाकर प्रकृति के साथ एक तालमेल बना लिया जाता है, तो होता क्या है? इसका नतीजा बहुत बहुत पावरफुल होता है। अगर संक्षेप में कहें तो जिंदगी आसान और नेचुरल हो जाती है। जो चाहते हैं वो आसानी से मिलने लगता है। माफ करने की आदत से बीमारियां कम होती हैं और दूसरों के साथ मिलकर रहने से खुशी मिलती है। कुल मिलाकर हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है। और जैसा कि डॉक्टर जितेंद्र अडिया कहते हैं, जो कुदरत के साथ तालमेल में जीते हैं, उनकी सेहत भी हमेशा अच्छी रहती है। ये बात इस पूरी फिलॉसफी का सार है, जो सीधे सीधे हमारी वेलबींग से जुड़ी है। तो इस पूरी बातचीत के बाद बस एक सवाल सोचने के लिए है। आज, अभी, ऐसा कौन सा एक छोटा सा नेचुरल काम किया जा सकता है जो जिंदगी में थोड़ी और सहजता लेकर आए? इस पर जरूर सोचिएगा।